नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में हिस्सा लेने से मुतालिक बयान का खैर मकदम किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जल्द अज जल्द जमात इस्लामी पर पाबंदी हटाई जाए। ताहम उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसी बातें होती रही हैं कि जमात इस्लामी कुछ सियासी जमातों को मदद कर रही है। उतरे मैदान में, हम भी चाहते हैं कि उनके अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतरे, उनका सिंबल जो है वोट के मशीन पे हो, फिर दूध का दूध पानी का पानी, फिर जो हमें इलेक्शन में कहना होगा वो हम कहेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो मेरी फिर मरकज़ से यही गुजारिश होगी कि फौरी तौर जमाती इस्लामी पे जो बैन लगा हुआ है उसको उठा दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले असेंबली इलेक्शन जो जुलाई अगस्त में होने हैं उनमें जमाती इस्लामी के तरफ से उनके अपने उम्मीदवार खड़े होंगे। क्योंकि बीच बीच में ये खबरें आई हैं कि जमाती इस्लामी ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के या पार्टियों की मदद की है। बेहतर यही होगा कि बजाय ये कि जमात इस्लामी दूसरों के लिए काम करें, वो अपने लिए काम करें, उनके उम्मीदवार जो है मैदान में उतरें और फिर देखें, अपनी किस्मत आजमाएं। तो मेरी होम मिनिस्टर साहब से मोतबाना गुजारिश होगी कि फौरी जमात इस्लामी पे बैन जो है वो उठा दिया जाना चाहिए और जमात इस्लामी को जुलाई अगस्त के इंतखाबात में पुरजोर से जो है हिस्सा लेना चाहिए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि वो जिहाद का लफ्ज सिर्फ बीजेपी के इस बयान से मुतालिक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें बीजेपी तरक्की को जिहाद से जोड़ती है। उन्होंने सज्जाद लोन की तनकीद करते हुए कहा कि लोन अब अपनी हार देखकर घबरा गए हैं। उमर ने कहा कि इन्हें डर है कि सज्जाद लोन कहीं चौथे नंबर पर ना आए। तो सज्जाद अब इल्जाम लगा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला आप लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ जहाद है तो एनसी को वोट देना, और दूसरा सुनिए ना, ये आप कितने दिनों से मेरे सुनिए ना, एनसी को वोट दिया जाए वो जन्नत में जाएगा। आप ना कितने दिनों से मेरी तकरीरों को फॉलो कर रहे हैं, मेरे कैंपेन को फॉलो कर रहे हैं। मैंने कहाँ पे जिहाद की बात की ना, कहीं पे भी मैंने किसी तकरीर में जिहाद की बात की? मैंने जब बात की तो सिर्फ इस हवाले से की कि बीजेपी जो है वो ये नारा इस्तेमाल कर रहे हैं तरक्की वर्सेस जिहाद। मैंने कहीं पे इस अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया ना। वो कह रहे हैं कि एनसी कह रही है कि छोड़िए ना, सुनिए ना, आप उनसे मेरे तरफ से कहिए कि वो अपने ही वोट को बचाएं, क्योंकि फिलहाल पहले तो वो दूसरे नंबर पे आ रहे थे, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि वो तीसरे और चौथे की लड़ाई में है ना। वो जरा अपने वोट को संभाल के रखें, मेरी बात वो बाद में करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने लालपुरा कुंजर्ग में रोड शो में शिरकत की। उन्होंने अमित शाह के दफा 370 की मनसूखी से मुतालिक बयान और वजीर आजम मोदी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर शदीद तनकीद की। उमर अब्दुल्ला ने सज्जाद गनी लोन को तनकीद का निशाना बनाया। उमर ने न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के साथ खास बातचीत की। कैंपेन चल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुँचें और अपना पैगाम, अपना अपील जो है उनके सामने करें। और क्या कहना है? अगर हम बात करें, कल अमित शाह ने एक बात कही है कि 90 के बाद जो वोटिंग की शरह फीसद है, परसेंटेज है, वो काफ़ी बढ़ गई है, और जो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ये हुआ है, और उस पर उन्होंने रिएक्शन दिया। नतीजे निकल जाने दीजिए, फिर देखते हैं अगर 370 को हटाने के हक में वोट पड़े या उसके खिलाफ वोट पड़े। अभी तो नतीजे भी नहीं आए ना। तो वो कह रहे हैं ये आर्टिकल 370 के तोड़ने के नतीजा ही है कि ये उनका जवाब है जो कह रहे हैं कि इसको हम बहाल करेंगे। ये उनके लिए जवाब है कि इतने वोट पड़े हैं। उनको ये कैसे मालूम है कि ये वोट 370 को हटाने के खिलाफ नहीं पड़े हैं? अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीतता है, जिसकी हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं, श्रीनगर से आगा रूहुल्ला जीतेगा, हमने तो 370 को हटाने के खिलाफ वोट मांगे। अगर वो वोट हमें मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से मुतमईन नहीं है ना। दूसरी बात करेंगे, वहाँ पे सज्जाद लोन भी आपको टारगेट का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने ही यहाँ पे, अगर फारूक साहब ने भी कहा है कि बंदूक सज्जाद साहब के वालिद ने उठाया है, वो कह रहे हैं नहीं, उन्होंने यहाँ पे ये सारी सिलसिला किया। सज्जाद लोन साहब पहले अपने आप को इंजीनियर रशीद से बचाए, फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। अभी तो सज्जाद लोन साहब को इंजीनियर रशीद साहब का खतरा है। पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान को मुस्तरद करके जम्मू कश्मीर ने मोदी के हिंदुस्तान से नहीं बल्कि गांधी के हिंदुस्तान से इल्हाक किया था। उन्होंने कहा कि
पीडीपी वालों के अलायंस में नीयत सही नहीं थी और वो खुश हैं कि वो चले गए। उन्होंने कहा कि पीपुल्स कॉन्फ्रेंस गन कल्चर की पैदावार है और बंदूक लाने में इस जमात का हाथ है। फारूक अब्दुल्ला ने न्यूज 18 JKLH नुमाइंदे याहिया सुल्तान के साथ खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि अब मोदी दौर खत्म होने के करीब है और इंडिया अलायंस मुल्क में हुकूमत बनाएगा। शेर कश्मीर ने गांधी का हिंदुस्तान पसंद किया, मोदी का हिंदुस्तान नहीं पसंद किया, बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं, उसका हाथ छोड़ा। ये जो शोर कर रहे हैं, शोर किस लिए है? ये हमारी जमीन से प्यार करते हैं, ये हमारे लोगों से प्यार नहीं करते हैं। ये मुसलमानों के हामी नहीं है, इन्हें वो साबित कर दिया। अब देखिए हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत क्या है। उनकी मस्जिदें गिराई जा रही हैं, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके मदरसे जहां उनके गरीब बच्चे तालीम पाते हैं उनको गिराया जा रहा है। अगर मुसलमान चल रहा है उसको पकड़ के उसकी दाढ़ी काट देते हैं। अगर वो खाना खा रहा है तो कहते हैं ये गाय का गोश्त खा रहा है और उसको उसी वक्त मार डालते हैं। इनका मकसद है कि वो हिंदुस्तान में सिर्फ एक कौम को जिंदा रखना चाहते हैं, बाकी को सबको गुलाम बनाना चाहते हैं। आप रोज देखिए वजीर आजम का बयान मुसलमानों के खिलाफ है। डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है इंडिया अलायंस इस बार मोदी को रोक सकता है, जो कह रहे हैं 370 पार? हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमारी कोशिश है। हम लोगों को सही रास्ता बताना चाहते हैं कि अगर हमने बचना है इस हिंदुस्तान में तो सबने बचना है। सबको इज्जत चाहिए, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, जो भी हिंदुस्तानी है वो इज्जत का भूखा है। वो देखना चाहता है हमारा मुल्क आगे बढ़े। हमारी जो बेकारी है वो आसमान को छू रही है, उससे नजात मिले। हमारी महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है कि उससे में नजात मिले। क्या मोदी साहब उसके बारे में कुछ बात करते हैं? क्या कभी कहा उसने? सिर्फ ना